के अंदर कई लोग अभी तक ऑफिस के जो गेट हैं उसके ऊपर ही रुके हुए हैं, यही सोच रहे हैं कि बारिश कब कम हो और कब घर के लिए निकले, लेकिन ये होना संभव नहीं लगता। फिलहाल जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। फिर आप देख सकते हैं कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे पानी के अंदर भी 2 से 3 फुट जो पानी है उसकी वजह से खासी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि एक साइक्लोन इसकी वजह यह है कि एक मानसून का जो दूसरा चरण एक्टिव हुआ, मानसून का दूसरा चरण एक्टिव होने के बाद राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर भारी बारिश का दौर जारी है। चूंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है और उसी की वजह से आज मौसम विभाग की ओर से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। और नतीजा ये रहा कि आज चित्तौड़गढ़ हो, सिरोही हो, भीलवाड़ा हो और टोंक हो, करौली हो, कई इलाकों के अंदर लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से ये बारिश का दौर जारी है। चूंकि अब जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर मानसून की ये पहली तेज बारिश है। चूंकि ऐसी बारिश पहले भी हुई थी लेकिन इतना जल भराव नहीं हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान जयपुर के अंदर, खासतौर से जयपुर शहर के अंदर आने वाले 3 घंटे तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो दोपहिया वाहन चालक है उनको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इस पानी में से निकलने के लिए। तो जयपुर शहर का यह एक उदाहरण है, मात्र उदाहरण है, जो कि अंबेडकर सर्किल और उद्योग भवन के पास में से जो निकलने वाला जो रास्ता है वहां पे ऐसा पानी भरा हुआ है। अगर जयपुर शहर के हर जगह पे जाएंगे तो तस्वीर कमोबेश ऐसी ही नजर आएगी जहां पे जल भराव के हालात लोगों को नजर आएंगे। फिलहाल अब जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी बाहर निकली हैं, नगर निगम की टीमें बाहर निकली हैं, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर जब बारिश होती है तभी क्यों जागते हैं। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो इस जगह पे ये ऐसा नहीं कि पहली बार पानी भरा हो, पूर्व में भी कई बार पानी यहाँ पे भर चुका है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब तक यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं किया गया। नतीजा ये रहा है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि इस पानी के अंदर पैदल चलना दूभर हो रहा है तो आप अंदाजा लगाइएगा ये दोपहिया वाहन चालक है वो कितना संघर्ष करके यहाँ से गुजर रहे होंगे, लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। और इससे बदतर हालात अभी जिस तरह की हमारी जो बात हुई थी कि जो एसएमएस से लेकर स्टेच्यू वाला जो रोड है, एसएमएस से लेकर रामबाग तक टोंक रोड तक वाला जो रोड है, निगम के जो बाहर वाला जो रोड है वहाँ पे तो और ज्यादा हाल बेहाल है। फिलहाल ये जो बारिश का दौर है जो इसी तरह से जारी रहेगा तो ये तय मानेगा कि जयपुर शहर थोड़ी देर के अंदर जलपुर बन जाएगा। क्योंकि अभी भी हालात कमोबेश उसी तरह के हैं, लगातार जो बारिश है वो हो रही है और उसकी वजह से जो सड़कों के ऊपर जलभराव के हालात हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी जैसी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, आपके जरिए वो तस्वीरें दिख रही है, लेकिन ज़ियाउद्दीन अगर इन तस्वीरों को देखा जाए, क्योंकि जयपुर की पहली ज़्यादा तेज़ बारिश है, इससे पहले तो सिर्फ इंतजार ही किया जा रहा था कि तेज़ बारिश और जो कार्य किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत सामने तभी आ पाती जब बारिश होती। और लगभग अब बारिश की शुरुआत के बाद में वो जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होने लगी है ज़ियाउद्दीन कि कितना काम हुआ और कितना असर आ रहा है उस काम का। देखिए काम क्या हुआ मुझे तो नजर नहीं आता। पिछले 4-5 सालों से इसी तरह के हालात हर मानसून के अंदर जयपुर शहर की सड़कों के होते हैं। इस बार ये गनीमत रही कि जयपुर के अंदर खासतौर से मानसून में जो बारिश हुई वो इतनी तेज बारिश हुई है जितनी आज हो रही है। और आज जो बारिश हुई है उसका हालात आपके यहाँ पे सामने मौजूद है। अगर जमीनी स्तर के ऊपर कुछ काम करते, निगम की तरफ से नालों की सफाई करवाई जाती, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाता तो ये तय मानेगा कि इस तरह के हालात जयपुर शहर में देखने को नहीं मिलते। लेकिन नतीजा क्या रहा कि जो अधिकारी थे वो कुछ देर के लिए दौरे पे गए, रिमझिम जब बारिश हुई उसके बाद ये बोला कि जयपुर शहर के अंदर कहीं पे ड्रेनेज के जल भराव के हालात नहीं है, पानी की निकासी हो रही है, समुचित प्रबंधन किए गए हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं, निगम की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ हम दिखा रहे हैं अंबेडकर सर्किल के पास का। इस तरह के हालात यहाँ पे हैं। अगर ये तय मानेगा कि परकोटे क्षेत्र के अंदर चले जाएं जहाँ पे और ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है और खाली जगतपुरा की तरफ चले जाएं, प्रताप नगर सांगानेर की तरफ चले जाएं या फिर हम झोटवाड़ा की तरफ चले जाएं या अलग अलग इलाकों में चले जाएं तो इससे भी बदतर हालात वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस सबके पीछे जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन्होंने जनता को गुमराह किया, जिन्होंने सरकार को गुमराह किया, जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी थी, ये कहना था कि जो जलभराव होना है बारिश से पहले उसकी समुचित व्यवस्था की जाए, जल निकासी की व्यवस्था की जाए, नालों की सफाई की जाए। करीब ये मानेगा कि 10 से 12 करोड़ रुपए का बजट हर साल यहाँ पे खर्च होता है मानसून से पूर्व नालों की सफाई। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, हम तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं मालवीय नगर के कैलगरी रोड की भी तस्वीरें, जहाँ की तस्वीरें देखकर भी साफ तौर पर ये लग रहा है, क्योंकि जब हम निचले इलाकों का जिक्र करते हैं, देखिए किस तरह से एक एक्टिवा
एक स्कूटी पानी में गिरी हुई नजर आ रही है। और जियाउद्दीन, ये तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछले साल हमने देखी थी। परकोटे में गाड़ियां तैरती हुई नजर आने लगी थी, उसी तस्वीर से बचने के लिए इंतजामों की बात हो रही थी। लेकिन आज पूरे 1 साल के बाद में तस्वीर भी वही है, सड़क भी वही है और जलभराव भी वैसा है। जियाउद्दीन, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जयपुर में भारी बारिश और कैलगरी रोड पर जलभराव। और ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं, अमूमन इस तरह की तस्वीरें पिछले साल जब जयपुर वासियों ने देखी होंगी। और अब क्योंकि जयपुर में पूरे 1 साल के बाद इतनी तेज बारिश हुई है, इस मानसून ने इस बार जल्द दस्तक दी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बरसने के बाद जयपुर में इतनी तेज बारिश हुई नहीं थी। लेकिन आज शाम में अलर्ट के साथ में, क्योंकि दूसरे जिलों में तो बच्चों के लिए इनफैक्ट छुट्टियां तक घोषित कर दी गई, भारी और अति भारी बारिश को देखते हुए जयपुर शहर की चंद घंटों की बारिश ने एक बार फिर से उसी जगह पर लाकर के हम सभी को खड़ा कर दिया है जिस जगह पर पिछली बार बहुत सी डिबेट्स हुई, कई सारी बातें हुई, लेकिन जलभराव की वही तस्वीर एक बार फिर से। जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, आप जहां पर मौजूद हैं वो भी पॉश एरिया है, वहां पर भी रोजाना का फुटफॉल है, दफ्तर है, लेकिन आज कई सारे इलाकों की दूसरी और तस्वीरें भी अब सामने आने लगी और थोड़ी देर के बाद में परकोटे की भी कुछ तस्वीरें सामने जरूर आएंगी, जिसके बाद में जो हकीकत है पूरे 1 साल के बाद क्या हुआ, क्या किया, क्या बदलाव हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा, वहीं के वहीं है। आज जलभराव से जुड़ी हुई वही तस्वीरें हर इलाके से। जियाउद्दीन, पे मैं मौजूद हूँ, शायद ये वही इलाका है जहाँ से इस राजधानी के अंदर बैठने वाला हर वीवीआईपी गुजरता है, हर जनप्रतिनिधि गुजरते हैं। हजारों की तादाद के अंदर रोजाना वाहनों की आवाजाही होती है और कई बार यहाँ से जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग गुजरते हैं। लेकिन इस जगह पे ऐसे हालात है तो आप अंदाजा लगाइए कि वो निचली बस्तियां जहाँ पे वीवीआईपी नहीं जा पाते तो वहाँ पे क्या हालात होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे ये बारिश का जो हालात हैं उस जगह के ऊपर कैसे हालात हो रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात इस जगह पे वीवीआईपी रोड के ऊपर होंगे, जो खास पोर्श इलाके के अंदर होंगे, तो जो निचले इलाके हैं, जो उन बस्तियों के अंदर किस तरह के हालात होंगे। जो दोपहिया वाहन चालक है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक नज़ारा देख सकता हूँ कि जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, दोपहिया वाहन चालक पैदल ही अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश। जियाउद्दीन, डर की बात तो ये है, बारिश डर की बात नहीं है, ना कि जलभराव जो हो रहा है वो डर की बात है। डर की बात यह है कि जो दोपहिया वाहन चालक निकल रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि किस जगह पर, किस सड़क पे अगले ही कदमों के बाद में गड्ढा हो सकता है। क्योंकि जयपुर की सड़कों के हाल भी देखे हैं, बारिश तो है ही, शाम का समय है, दफ्तर लौटने का समय है, सारी की सारी परेशानियां एक ही साथ आ गई हैं दोपहिया वाहन चालकों पर, जो तस्वीर में दिख रहे हैं। जियाउद्दीन, देखिएगा, दोपहिया वाहन चालकों के लिए खासी परेशानी, चौपहिया वाहन चालकों के लिए भी परेशानी, क्योंकि जयपुर की जो सड़कें हैं उनका तो कहना ही क्या है। क्योंकि इन सड़कों के ऊपर जब निकलते हैं तो पता नहीं कब कहाँ पे गड्ढा आ जाए और किस गड्ढे के अंदर उनकी गाड़ी धंस जाए। क्योंकि सीवरेज के जो चैम्बर हैं वो तक खुले हुए पड़े हुए हैं, नाले जो हैं उनकी पट्टियां टूटी हुई हैं, ना ही उनके ऊपर किसी तरह का कोई स्लैब लगाया गया है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग अपने रिस्क के ऊपर ही घर से बाहर निकलते हैं। उनको ये पता नहीं कि कब बारिश आ जाए, जब बारिश आएगी तो कब वो इस पानी के अंदर फंस जाएंगे और कब कौन सा गड्ढा आएगा जिससे उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाएगी या फिर वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाएंगे। चूंकि ऐसे हालात जयपुर शहर के अंदर 1-2 जगह नहीं, हर जगह इसी तरह के हालात हैं। फर्स्ट इंडिया जब से मानसून की दस्तक हुई थी, मानसून की दस्तक से पहले से ही हम चेता रहे हैं प्रशासन को, देखिए हालात सुधार लीजिए, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, नालों की सफाई करवा लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम सही करवा दीजिए। लेकिन मजाल है कि अधिकारियों ने ऑफिस से बाहर निकलने की जहमत ठहराई हो, कागजों के अंदर काम किया गया, कागजों के अंदर बजट उठाया गया, कागजों के अंदर सब कुछ किया गया है, लेकिन हालात ये है कि जो उसको सुधारने का नाम नहीं लिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर के अंदर जिस तरह के जो हालात बने हुए, उनके लिए तो मैं ये कहता हूं कि जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी हैं, उसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी जयपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की, जयपुर शहर के अंदर नालों की सफाई करवाने की बात, जो मानसून पूर्व जो तैयारियां होती हैं, जिसको लेकर बड़ी बड़ी मीटिंगें की गई, बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े दावे किए गए और जिसको लेकर मीटिंगों के नाम पर कई बार बजट उठाया गया, उनकी जिम्मेदारी है और वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं कि हम ये किसी को दोषारोपण कर रहे हो, हम असलियत दिखा रहे हैं। क्योंकि उनको जयपुर को जो एक ऐतिहासिक शहर है, जो यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस है, देश और विदेश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं, अगर ये मानेगा कि इस बारिश के अंदर कोई पर्यटक यहाँ पर आ जाए और वो होटल से बाहर निकल जाए, तो ये तो तय मानेगा कि उसको होटल तक वापस पहुंचने के लिए जहाँ पे वो जाना चाहता है तो गाड़ी में तो नहीं जा सकता, तैर के जरूर जा सकता है। क्योंकि ऐसे ही हालात
हालात जयपुर शहर के लोगों ने बना दिए। जयपुर जलपुर बन गया है, गड्ढापुर बन गया है, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे अभी 3-3 फुट का पानी है। तो आप अंदाजा लगाइएगा कि मुख्य सड़क के ऐसे हालात हैं तो दूसरी सड़कों के क्या हालात होंगे। जो गाड़ियां हैं बीच रोड के ऊपर बंद हो चुकी है। प्रशासन के अधिकारी अब तक बाहर नहीं निकले हैं। क्योंकि अभी हमारी जिम्मेदार एक अधिकारी से बात हुई थी, वो खुद उससे जुड़े हुए, उनका कहना क्या था कि मजाक के अंदाजे में कहा है कि बारिश है पानी तो भरता रहेगा, बारिश है पानी तो भरता रहेगा, आप अपने एसी वाले चेंबर में बैठे रहिए, जनता का क्या लेना देना, जनता है उसकी तो आदत पड़ चुकी है जयपुर शहर की जनता। बिल्कुल जियाउद्दीन, अब तो जनता भी शायद यही कह रही है कि अब तो इसी तरह से जीने की उन्हें भी आदत है। लेकिन जियाउद्दीन, अगले कुछ घंटों का और अलर्ट जो है मौसम विभाग का, जरा वो क्लैरिफाई कर दीजिए। जो लोग बाहर निकलने का सोच रहे हैं या जो फंसे हुए हैं उन्हें इस चीज की चिंता होगी, एक बार फिर से बताइए कि मौसम विभाग का अलर्ट क्या है आज जयपुर शहर में जहां आप मौजूद हैं, वहां पर बारिश को लेकर के अगले कुछ घंटों के लिए भी। देखिए मौसम, देखिए चूंकि एक जो लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था मध्य प्रदेश के अंदर, जो बंगाल की खाड़ी से चला था और फिर उसके बाद डिप्रेशन में तब्दील हुआ और अब लो प्रेशर एरिया के अंदर तब्दील हो चुका है, वो पूर्वी राजस्थान के अंदर उसका असर दिख रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ही पूर्वी राजस्थान के अंदर, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और अति भारी बारिश इसी को कहते हैं कि कम समय के अंदर ज्यादा बारिश होना, जो जयपुर शहर के अंदर हो रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था जयपुर शहर के अंदर और जयपुर ग्रामीण के अंदर, और उसके अंदर कहा गया था कि आगामी 3 घंटे तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई थी और वो संभावना सही साबित होती नजर आ रही है जयपुर के अंदर। पिछले 1.5 घंटे से बारिश का दौर जारी है, मूसलाधार जो बारिश हो रही है और कह सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जयपुर शहर के अंदर बना हुआ है, घूम घूम कर वापस से बारिश हो रही है। बारिश की जो रफ्तार है उससे तो देखकर यही लगता है कि आने वाले 3-4 घंटे तक जयपुर शहर में बारिश थमने का नाम नहीं लेने वाली, और बारिश नहीं थमेगी तो जयपुर के अंदर वाकई में सड़कों के ऊपर गाड़ियां नहीं नावें चलाने की जरूरत पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना संघर्ष यहाँ पे चौपहिया वाहन चालकों को करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष यहाँ पे बाइक चालकों को करना पड़ रहा है। फिलहाल जैसे हालात हैं जिसके वजह से यहाँ पे लोग परेशान हैं और यही हालात देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जी जी जियाउद्दीन, लग भी रहा है तस्वीरों को देखकर आप जहां पर खड़े हैं वो सड़क तो प्रतीत हो नहीं रही, क्योंकि किस तरह से पानी का वेग वहां पर है। जियाउद्दीन ये बताइए, क्योंकि ये तो लैंड की हम बात करें, लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन क्योंकि फ्लाइट्स के संचालन में भी काफी परेशानी, और अभी थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई थी कि बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो अभी समय होल्ड पर है और तेज बारिश की वजह से लैंड नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के इस खबर पर कोई जानकारी है? देखिएगा, चूंकि एविएशन सेक्टर पे खासतौर से जो विमान हैं उनकी आवाजाही के ऊपर खास दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसके अंदर विमानों की लैंडिंग के अंदर काफ़ी दिक्कत आई। करीब 6 से ज़्यादा जो फ्लाइट थी उनको करीब आधा घंटा पहले होल्ड के ऊपर रखा गया था। होल्ड के ऊपर रखने के पीछे क्योंकि कई बार लैंडिंग की कोशिश करी पायलट ने और उसके बाद विमानों की जब लैंडिंग नहीं हो पाई तो उनको होल्ड पे रखा गया। अब ये बात सामने आ रही है, एक एक करके जैसे बारिश का थोड़ा सा दौर थमा था एयरपोर्ट वाले एरिया के अंदर, उन विमानों की लैंडिंग करवाई गई। चूंकि अब आने वाली जो फ्लाइट है उनको डाइवर्ट भी किया जा सकता है अलग अलग एयरपोर्ट की तरफ। फिलहाल क्योंकि जयपुर के अंदर जो बारिश का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, तो ऐसे के अंदर खासतौर से फ्लाइट भी प्रभावित होने पड़ी है। सड़क यातायात प्रभावित होने वाला है, रेल यातायात प्रभावित होने वाला है, हवाई यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है। तो ऐसे के अंदर ये बारिश जो है वो पूरी तरह से आम जनजीवन को प्रभावित करने वाली है। फिलहाल यदि आप देखिएगा कि जहाँ खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ये जो बारिश है और जो लगातार बढ़ती है। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जयपुर वासियों को बारिश का इंतजार था, लेकिन हर बार बारिश के बाद अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तो हम तो यही कहेंगे कि बारिश ना हो तो ही बेहतर है, कम से कम इस तरह की परिस्थितियों से जूझना नहीं होगा। शुक्रिया जियाउद्दीन इस पूरी बातचीत के लिए, जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए।